तो ग्रेट श्रावस्ती चैनल पर सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको उत्तर प्रदेश की खबरें हमारे चैनल से मिलती रहें। और दोस्तों, आज मैं तारीफ़ करूंगा बगिया में खेल रहे उन बच्चों का जिन्होंने अपने मोबाइल का सही इस्तेमाल किया और उस हत्यारे का वीडियो बना लिया। नहीं तो ये हत्यारा कभी पकड़ा नहीं जाता और पुलिस इसके पास कभी पहुंच नहीं पाती, क्योंकि यह हत्यारा मध्य प्रदेश का रहने वाला है और इसने अपनी बेटी को गोंडा जनपद में रेलवे स्टेशन के पास एक बगिया में पटक कर मार डाला और आसानी से मध्य प्रदेश चला गया। जब ये बगिया में आया था तो इसने भगवाधारी वस्त्र धारण किया हुआ था, साधु के वेश में था और शराब पिए हुए था। छोटी सी बच्ची को गोद में लिए हुए था और बगीचे में ले जाकर के बच्ची को मारने वाला था, उसके साथ गलत काम करने वाला था। तभी कुछ गोंडा जनपद के बच्चे वहाँ पर खेल रहे थे, जिन्होंने इसको पकड़ा और इसका वीडियो बनाया। इसने उन बच्चों को भी बहुत गाली दिया और बच्चों ने वहाँ पूछा भी कि तुम्हारी बेटी है कि नहीं है, तुम इसके बाप हो कि नहीं हो। अच्छी बात है कि लोग इतना सावधान और सतर्क रहते हैं कि कुछ संदिग्ध चीज़ें अगर उनको दिखाई देती हैं तो वे उनका वीडियो बना लेते हैं और वही वीडियो आगे चल कर के पुलिस के काम आया और इस हत्यारे को पकड़ा गया। आइए आपको बताते हैं कि गोंडा जनपद में 2 दिन पहले एक 5 साल की लड़की की पेड़ के जड़ से पटक करके एक बाप ने हत्या कर दी, अपने ही बेटी की हत्या कर दी और यहाँ से फरार हो गया। ये मध्य प्रदेश के दतिया ज़िले का रहने वाला है। 24 घंटे के अंदर गोंडा की पुलिस ने इसे गिरफ्तार किया है। इसका नाम आपको बता दें, इसका नाम है विश्वनाथ वंशकार। और इस घटना के पीछे जानकारी ये मिली है कि ये पहले से शराबी प्रवृत्ति का आदमी था और एक औरत से प्रेम करता था और उस औरत से इसने बेटी को छीन लिया और बेटी को छीन करके ये बेटी को अपने पास रखता था और शायद बेटी के साथ गलत काम करता था। लेकिन पता नहीं कैसे ये उत्तर प्रदेश के गोंडा जनपद में पहुंच गया, जहां पर इसकी शामत आ गई। गोंडा में रेलवे स्टेशन के पास बगिया के पास में रात को शराब के नशे में अपनी बच्ची को लेकर गया और उसके साथ में गलत काम करने पर जब लड़की रोने लगी तो उसे उठा करके पेड़ की जड़ पर पटक दिया और बहुत ही नृशंस तरीके से उसकी हत्या कर दी। जिसने भी इसके बारे में सुना उसके रोंगटे खड़े हो गए। इसका वीडियो ग्रेट श्रावस्ती चैनल के ग्रुप में पड़ा हुआ है। जब ये बच्ची को ले जा रहा था, बच्ची जिंदा थी, बार बार पापा कह रही थी। गोंडा पुलिस के आगे एक बड़ी चुनौती थी। गोंडा पुलिस की टीम की जितनी तारीफ़ की जाए उतनी कम है। जो फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड, क्राइम ब्रांच, ये सब सारी चीज़ें जो उन्होंने बहुत ही मेहनत करके ये काम किया और सबसे बड़ा मील का पत्थर साबित हुआ जो वहाँ पर लड़कों ने इस साधु का वीडियो बना लिया था। पहले आपने इसको देखा होगा साधु के भेष में, अभी आप देखिए इसका नया भेष। गोंडा पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अधीक्षक की तरफ से ये जानकारी दी गई है कि बहुत जल्दी से न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल करते हुए कड़ी से कड़ी सज़ा दिलवाई जाएगी। तो देखा आपने कैसे एक व्यक्ति मध्य प्रदेश से आता है, गोंडा में अपनी ही बच्ची के साथ गलत काम करता है और बच्ची जब रोने लगती है तो उसे पेड़ की जड़ पर पटक देता है और उसके बाद उसको मौत के घाट उतार करके यहाँ से फरार हो जाता है। उसी वक्त बगिया में कुछ बच्चे खेल रहे थे, जिन्होंने उसका वीडियो बनाया। उससे पूछा कि तुम्हारी बेटी है, किसकी बेटी है, कहाँ ले जा रहे हो। अगर उसी वक्त वो लड़के इतना डरे नहीं होते तो उसी वक्त इसकी गिरफ्तारी हो जाती। बहरहाल आइए पुलिस अधीक्षक को सुन लेते हैं। दिनांक 22 जून को थाना नवाबगंज क्षेत्र स्थित कटरा रेलवे स्टेशन के पास एक बगिया में एक 4 वर्षीय बच्ची का शव प्राप्त हुआ था, जिसके संबंध में थाना नवाबगंज पर अज्ञात के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर अभियुक्त की तलाश की जा रही थी। इस घटना का 24 घंटे के भीतर सफल अनावरण करते हुए थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा हत्याभियुक्त विश्वनाथ वंशकार, जो थाना सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश का निवासी है, उसको गिरफ्तार किया गया है। इस आरोपी द्वारा पूछताछ में बताया गया कि ये मध्य प्रदेश के जिला दतिया का रहने वाला है और जो बच्ची है जिसकी हत्या इसके द्वारा की गई है, उस बच्ची के मां के साथ इसका प्रेम संबंध था, जो भी मध्य प्रदेश की रहने वाली है। और कुछ समय पूर्व जो उसकी बच्ची की मां है वो इसके पास बच्ची को छोड़कर चली गई थी, तब से ये बच्ची इस हत्यारोपी के पास ही थी। और घटना के एक दिन पूर्व यानी 21 जून की रात इस हत्यारोपी द्वारा थाना नवाबगंज क्षेत्र स्थित एक ठेके से शराब खरीदी गई, शराब का सेवन किया गया। इसका बताना है ऐसा कि बच्ची जब जोर जोर से रो रही थी तो शराब के नशे में धुत होकर और क्रोधवश इसके द्वारा बच्ची के साथ दुराचार करने का प्रयास किया और विरोध करने पे बच्ची को पेड़ के तने से पटक के इसके द्वारा हत्या कारित कर दी गई। इस प्रकार घटना का सफल अनावरण करते हुए इस हत्याभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है और उसे जेल भेजा जा रहा है।
इस प्रकरण में सभी प्रकार के फॉरेंसिक साक्ष्य संकलन की कार्रवाई गुणवत्तापूर्ण तरीके से की गई है। समयबद्ध तरीके से इसमें विवेचना संपादित कर चार्जशीट माननीय न्यायालय भेजी जाएगी और इस नृशंस घटना की प्रभावी पैरवी करते हुए इस हत्यारोपी को माननीय न्यायालय से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इस संबंध में थाना नवाबगंज पुलिस द्वारा अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इससे ज़्यादा घोर कलयुग और कुछ नहीं हो सकता। इससे ये सबक मिलती है कि कुछ घटनाएं हमारे उत्तर प्रदेश में इस तरीके की हो रही। देखा जाता है कि पति पत्नी के बीच में जब संबंध विच्छेद हो जाता है तो जो बेकार इंसान होते हैं, जो कामकाज कोई धंधा नहीं करते हैं, सिर्फ दारू और शराब पीते हैं, वो जा करके धौंस जमाते हैं कि बच्चा मुझे दे दो, तुमको जहाँ रहना है रहो। तो ऐसे देखा जाता है कि औरतें बच्चा दे देती हैं और वो दूसरी शादी कर लेती हैं। वो सोचती हैं कि हमारा पिंड छूट गया, और इसी प्रकार इसमें हुआ। इसने अपनी पत्नी से बच्चा ले लिया लेकिन बच्चे को पाल नहीं पाया, क्योंकि जो शराबी आदमी होगा, जो बिना काम काज के आदमी होगा, बेकार इंसान होगा, वो बच्चे का बोझ नहीं उठा पाएगा। एक माँ होती है, वो किसी भी तरीके से कहीं भी किसी भी स्थिति में बच्चे को पाल लेती है, लेकिन इसने बच्चे को छीन लिया ये कह कर के कि बच्चा इसका है, ये पालेगा, और उसके बाद इसने बच्चे के साथ गलत काम करना शुरू कर दिया। और अंततः आपको बता दें कि इसने अपनी ही बच्ची को पेड़ के जड़ से पटक कर मार डाला।